गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टडी करना स्टार्ट किए थे, जिसमें मैं आपको बताया था कि बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। तो उस केस में मैं आपको बताया था कि किसी भी एलिमेंट का कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होने टाइम पे या प्रेजेंट होने के बाद उस पर ओवरऑल जितना चार्ज रहता है दैट इज़ बेसिकली द ऑक्सीडेशन स्टेट। वो चार्ज फ्रैक्शनल भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ज़ीरो कुछ भी हो सकता है, राइट। और साथ में मैं आपको ये भी बताया था कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट का डिफरेंट कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट भी हो सकता है, राइट। उसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया था रूल्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, कि ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे हम लोग निकालेंगे। इसमें मैं आपको दो रूल को बताया था। फर्स्ट रूल आपका था कि किसी भी एलिमेंट का एलिमेंट्री स्टेट में प्रेजेंट होने के टाइम पे ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग हमेशा कंसीडर उसका ज़ीरो करते हैं। अगर कोई एलिमेंट अपने एलिमेंट्री स्टेट में है तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट इन दैट वेरी एलिमेंट्री स्टेट इज कंसिडर्ड टू बी ज़ीरो, राइट। वेयर एज द सेकेंड रूल वॉज द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज ऑलवेज इक्वल टू द चार्ज ऑन द कंपाउंड। हर एक एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट के सम का जो हमारा वो होता है, सम होता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द चार्ज, कि ओवरऑल उस कंपाउंड पे कितना चार्ज है। अगर ओवरऑल जीरो है दैट द सम विल बी इक्वल टू जीरो। अगर वो ओवरऑल +1 है दैट विल बी +1। ओवरऑल +3/2 है तो +3/2 के इक्वल करेंगे, और -5 है तो -5 के इक्वल में हम लोग करेंगे, राइट। तो दिस वाज द सेकेंड रूल। तो अभी के लेक्चर में हम लोग उसी रूल को आगे कंटिन्यू करते हैं, जो बेसिकली हमारा थर्ड रूल है। So let's start with the third rule. The oxidation state of the ions, the oxidation state of the ions is equal to the charge on ion। किसी भी आयन के केस में, आयन में आपको बता चुका हूं, एनी चार्ज स्पेसिस, वैसा केमिकल स्पेसिस जिस पे कोई भी चार्ज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो अगर कोई चार्ज स्पेसिस है तो उस केस में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग एलिमेंट का देखें, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूं, तो वो उसके चार्ज के इक्वल में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे लिखा हुआ है Na+, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम विल बी, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम विल बी सिंपली +1, क्योंकि चार्ज कितना है +1। कहीं पे अगर लिखा हुआ है आपका कुछ भी, जैसे O पे -1/2, तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे ऑक्सीजन का मैं पूछूं तो इक्वल टू द चार्ज, तो चार्ज कितना है -1/2, राइट। सिंपली तो ये तो आपको मैं बता ही चुका। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन आयन। किसी भी आयन के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा किसके इक्वल में होता है, तो द ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज इक्वल टू द चार्ज ऑन आयन। किसी आयन के चार्ज के इक्वल में हमेशा वो होता है, राइट। क्लियर। चलिए नाउ नेक्स्ट, the oxidation state of फ्लोरीन, इसका सिंबल होता है F। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। अगर फ्लोरीन आपको कहीं पे भी दिख जाए तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग हमेशा -1 ही कंसीडर करते हैं, राइट। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज कितना होता है हमारा, -1 ही होता है, राइट। क्लियर। इसमें तो कोई एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप सिंपल बेसिक से ऐसे समझ सकते हो। तो मान लो कि आपके पास है कंपाउंड HF, ठीक है। तो इस केस में ये कंपाउंड है, तो रूल नंबर 2 से हम लोग लिख सकते हैं क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन
इट इज इक्वल टू चार्ज ऑन द कंपाउंड, और चार्ज कंपाउंड पे कितना है हमारा, तो 0, राइट। अब ये है आपका फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज कितना, -1। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन की जगह पे कितना वैल्यू पुट कर सकते हैं, -1। इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 0। नाउ तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हम लोग हाइड्रोजन निकाल सकते हैं आसानी से यहाँ पे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन ये तो हो गया 0, और ये प्लस माइनस हो गया -1, तो इट इज़ -1, इट इज़ इक्वल टू 0। -1 को उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, ये बेसिक मैथमेटिक्स तो आपको आता ही होगा। सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन विल बी 0 + 1, दैट इज +1। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए इस केस में कैलकुलेट हो गया ना। तो कहीं पे भी फ्लोरीन अगर आपको दिख जाएगा तो आंख मूंद करके सोचना ही नहीं है उसके बारे में, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कितना कंसीडर कर लेना है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कंसीडर हमेशा कर लेते हैं, इट इज इक्वल टू -1। हमेशा कितना कंसीडर कर लेते हैं, -1, राइट। नाउ रूल नंबर 5, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजेंस। अब देखिए हैलोजेंस है क्या, अगर आप 10th में पीरियोडिक टेबल पढ़े होगे तो पीरियोडिक टेबल में पढ़े होगे कि जो पीरियोडिक टेबल है जो हमारा जिसमें हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज करके रखते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, टोटल 7 पीरियड्स में एंड 18 ग्रुप्स में। पीरियड हमारा इस साइड से इस टाइम हम लोग जाते हैं तो वो हमारा हो गया पीरियड, और ये हमारा ऊपर से अप टू डाउन जब हम लोग आते हैं लेफ्ट से राइट जाने की तरफ हमें हमारा पीरियड, और टॉप टू बॉटम आने की तरफ में हमारा वो ग्रुप होता है। टोटल 18 ग्रुप्स होता है, राइट, जिसमें हर एक ग्रुप का अलग अलग नाम है। जैसे ग्रुप 1 का अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 का अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ऐसे ऐसे कर करके, जिसके बारे में होप आप स्टडी किए होंगे। अगर नहीं भी स्टडी किए हो फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। हम लोग पीरियोडिक टेबल फिर से पढ़ते हैं, इधर 11th में है हमारे पास चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजेंस, हैलोजेंस बेसिकली हमारा ग्रुप 17 का एलिमेंट होता है। कौन से ग्रुप का एलिमेंट होता है, ग्रुप 17 का एलिमेंट, और वो एलिमेंट है बेसिकली आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, Br फॉर ब्रोमीन एंड I फॉर आयोडीन। ये चार हमारा बेसिकली होता है हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें फ्लोरीन की बात तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसलिए फ्लोरीन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ऐसे हैलोजन में वो भी आता है। The oxidation state of halogen, that is chlorine, bromine and iodine, is also considered to be, is usually considered, is usually taken as -1। हम लोग जो हैलोजेंस है मतलब फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, इन सब का भी ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग -1 ही कंसीडर करते हैं। लेकिन फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हर एक कंडीशन में इट इज ऑलवेज -1, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन का ऑलवेज -1 नहीं होता है। यूजुअली ये -1 हम लोग लेते हैं, लेकिन एक्सेप्ट जरा समझेंगे इस बात को। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन, हैलोजन जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है, तो फ्लोरीन का तो हमेशा हम लोग कंसीडर करते हैं -1, तो बच गया आपका क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। उसको हम लोग यूजुअली नॉर्मल सिचुएशन में हम लोग हमेशा कितना लेते हैं, -1 ही लेते हैं। जबकि एक्सेप्ट कौन कौन से कंडीशन में, तो इंटर हैलोजन कंपाउंड, इंटर हैलोजन कंपाउंड मतलब इंटर मतलब एक दूसरे से, हैलोजन मतलब इन्हीं सब के बीच में। तो अगर इन्हीं सब के बीच बीच में मिलकर के कंपाउंड बना हुआ रहेगा, जैसे अगर कंपाउंड है, मान लीजिए कि कंपाउंड है, अगर सपोज करो मान लो आप जैसे मान लो कि कंपाउंड है आपका IF7, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हैलोजन है, एक आयोडीन है और एक आपका फ्लोरीन है, तो दोनों हैलोजन है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग फ्लोरीन का तो -1 कंसीडर करेंगे ही भाई, क्योंकि ऑलवेज होता है। ऐसा नहीं कि आयोडीन का भी हम लोग -1 ही कंसीडर कर लेंगे, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, राइट। अगर आप आयोडीन का भी -1 अगर इस केस में कंसीडर कर लोगे, तो एक आयोडीन का, इसमें हम लोग रूल नंबर अगर 2 लगाएं, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन प्लस 7 टाइम हमारा फ्लोरीन है, प्लस 7 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन
इट इज इक्वल टू द चार्ज ऑन कंपाउंड जीरो, तो जीरो के इक्वल में आना चाहिए। आयोडीन भी हमारा हैलोजन ही है, तो इसका अगर हम लोग -1 ले लेंगे तो -1 प्लस 7 टाइम्स, तो 7 टाइम्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन हमेशा कितना लेना होता है -1, तो -1 क्या ये जीरो के बराबर में आएगा? सॉल्व करो तो आप, तो -1 और प्लस 7 इंटू -1, तो ये हो गया -7, तो -1 और प्लस माइनस हो जाता है माइनस, तो -7, तो -7 और 1 -8, क्या -8 जीरो के बराबर में आया? क्योंकि रूल नंबर 2 से तो ये जीरो के बराबर में आना चाहिए था, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए आयोडीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1 नहीं होगा। राइट, समझ में आया बात? तो ऐसे तो अगर जनरली हम लोग हैलोजन का कंसीडर करते हैं -1, लेकिन एक्सेप्ट इंटर हैलोजन कंपाउंड, और इंटर हैलोजन मतलब समझ में आया बात? इंटर मतलब हो गया एक दूसरे के बीच में, जैसे नहीं होता था कि इंटर स्कूल कंपटीशन, तो इंटर स्कूल मतलब एक इस स्कूल और एक दूसरे स्कूल के बीच में कंपटीशन, इंटर क्लास कंपटीशन मतलब दो डिफरेंट क्लासेस के बीच में कंपटीशन। तो इंटर मतलब तो हो गया कि टू डिफरेंट, और हैलोजन तो दो डिफरेंट हैलोजन के बीच का जब कंपाउंड रहेगा, इंटर हैलोजन कंपाउंड मतलब कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन टू हैलोजन्स। कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन टू हैलोजन, जब दो हैलोजन के मिलकर एक कंपाउंड बनेगा, तब ये जो हमारा हैलोजन है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसका -1 हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे। इसका -1 के अलावा कुछ और भी हो सकता है। समझ में आई बात? क्लियर? फ्लोरीन का तो आंख मूंद के देखना ही नहीं है कि फ्लोरीन हमारा कहाँ पे किस स्टेट में प्रेजेंट है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। फ्लोरीन का तो आंख मूंद करके -1 कंसीडर कर लेना है, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का भी हम लोग -1 कंसीडर करेंगे। सिर्फ कब नहीं करेंगे? तब नहीं करेंगे जब वो खुद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी दूसरे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड इंटर हैलोजन। या फिर जब किसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा? ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ा हुआ रहेगा, तब भी उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। कितना? -1। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, अगर हैलोजन ऑक्सीजन के साथ भी कहीं पे जुड़ा हुआ है, तब भी उसका हम लोग -1 कंसीडर नहीं करेंगे। फ्लोरीन रहेगा तो कर लेंगे, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का भाई नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल मैं अभी आपको देख के ये प्रूफ ही कर दे रहा हूं। सपोज करिए कि आपको दिया हुआ है, ये भी एग्जाम्पल ही है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जीरो के इक्वल में नहीं हुआ, सो इट इज रॉन्ग। ये ऐसे लिख करके और लास्ट में ऐसे करके काट दीजिएगा बगल में, ताकि पता चले कि हाँ ये जो स्टेप किया हम लोगों ने गलत किया। स्टेप में क्या गलती किया कि हैलोजन का हम लोगों ने -1 ही कंसिडर कर लिया था। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि आपका है ClO4-, राइट। अब इस केस में देखो, हम लोग रूल नंबर 2 से लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे दो है हमारा, क्लोरीन है और ऑक्सीजन, तो लिख सकते हैं 1 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन प्लस 4 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, इट इज इक्वल टू -1। लिख सकते नहीं लिख सकते भाई? लिख सकते हैं, राइट। अब जरा आप देखो इधर में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम लोग क्लोरीन का पुट कर देंगे -1, इस केस में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग हमेशा -2 लेते हैं, एक्सेप्ट कुछ केस में। तो अभी मैं आपको ऑक्सीजन वाला केस करवाया नहीं था, यहाँ पे सिर्फ मैं लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे -2 होगा इसका। ठीक है, अभी मैं इसके बाद वाला वही रूल बताऊँगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर क्लोरीन का हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, सपोज करो आप -1, तो इसको कंसिडर हम लोगों ने कर लिया -1 प्लस 4 टाइम्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का। मैं आपको जस्ट बताया इस केस में कितना है, -2 है, वो मैं अभी आपको नेक्स्ट रूल में बताऊँगा। इस केस में -2 होगा, ये -1 के इक्वल में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो ये वैल्यू हो गया -1 और ये 4 इंटू -2, तो 4 2 जा 8 और साइन हो गया माइनस, तो -8, तो -1 और प्लस माइनस माइनस देन -8, तो ओवरऑल -1 और -8 कितना आ गया? -9। क्या ये इक्वल टू -1 के बराबर में आया भाई? तो नहीं आया, दैट मीन्स ये स्टेप भी गलत है। तो यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ था ऑक्सीजन के साथ, तो जैसे ही क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हम लोगों ने लिया, फिर से हमारा ये जो हमारा सेकंड नंबर रूल था वो वायलेट हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब ये हमारा ऐसा हम लोग कर नहीं सकते हैं, राइट। क्लियर?
होप आपको समझ में आ रही होगी बात कि ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ना? चलिए ठीक है, समझ में आई बात आपको? तो यहाँ पे फिर से हमारा गलत हो गया। कहने का मतलब ये हो गया कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ऐसे अगर खुद के साथ नहीं जुड़ा हुआ हो और ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ा हुआ हो तब जनरली हम लोग उसका -1 ले लेंगे, तब कहीं पे गलती नहीं है। लेकिन जैसे ही क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन अपने आप के साथ किसी दूसरे के साथ, जैसे क्लोरीन है ब्रोमीन आयोडीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस केस में भी नहीं हम लोग देखेंगे, रुकेंगे वहाँ पे। और अगर वहाँ पे कोई क्लोरीन, ब्रोमीन आयोडीन अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है तब भी वहाँ पे स्टॉप करेंगे और उसका -1 नहीं लेंगे। राइट? क्लियर? होप आपको समझ में आई होगी बात। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो ये था आपका रूल नंबर बेसिकली कितना, 5th। फर्स्ट रूल था कि हम लोग एलिमेंट्री स्टेट में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 कंसिडर करते हैं। सेकेंड रूल था कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी कंपाउंड में, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम वो हमेशा इक्वल टू होता है चार्ज ऑन दैट कंपाउंड, पॉजिटिव है नेगेटिव है, 0 जितना है उसके इक्वल में होगा। थर्ड हम लोगों ने अभी पढ़ा था, थर्ड क्या पढ़ा था हम लोगों ने? तो थर्ड बेसिकली हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किसी केस में आयन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो चार्ज ऑन आयन के बराबर में होता है। फोर्थ हम लोगों ने पढ़ा कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज -1 कंसीडर करते हैं। और फिफ्थ हम लोगों ने पढ़ा कि हैलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन उसका भी -1 हम लोग कंसीडर करते हैं, एक्सेप्ट अगर वो खुद के साथ नहीं जुड़ा हुआ हो, मतलब इंटर हैलोजन कंपाउंड नहीं बना रखा हो या फिर ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ा हुआ रहेगा, तब आसानी से उसको हम लोग -1 कंसीडर कर सकते हैं। राइट? क्लियर? चलिए, जैसे अगर एग्जाम्पल आपको कहीं पे दिया हुआ है सपोज HCl, और इस केस में अब आपको कन्फ्यूजन हो गया भाई कि अब क्लोरीन का हम लोग ले क्या, क्योंकि हैलोजन वाले में तो थोड़ा सा एक्सेप्शन है। राइट? तो यहाँ पे अगर रूल नंबर 2 लगाएं हम लोग तो ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन का प्लस 1 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, ये कितना के इक्वल में होना चाहिए? चार्ज ऑन कंपाउंड, और कंपाउंड पे चार्ज कितना है? 0, तो इट मस्ट बी इक्वल टू 0। राइट? क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे क्लोरीन किसके साथ जुड़ा हुआ है भाई? हाइड्रोजन के साथ। तो ना ही क्लोरीन किसी दूसरे हैलोजन के साथ जुड़ा हुआ है और ना ही क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब इसका चुपचाप हम लोग कितना कंसीडर कर सकते हैं? -1 कंसीडर कर सकते हैं। तो -1 कंसीडर कर लेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा हाइड्रोजन का प्लस -1 इट इज इक्वल टू 0, इसको प्लस माइनस माइनस हो गया, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन -1 इट इज इक्वल टू 0, -1 को उधर भेज देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इट इज इक्वल टू +1 आ गया हमारा। तो इस केस में कंसीडर आसानी से कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ ना ही क्लोरीन किसी दूसरे हैलोजन के साथ जुड़ा हुआ है और ना ही क्लोरीन हमारा इस केस में ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। राइट? सो होप आपको रूल नंबर 5 अच्छे से समझ में आया होगा। राइट? क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन rule number I think 6.
द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन एज +1 एक्सेप्ट इन मेटल हाइड्राइड सॉरी। तो हाइड्रोजन अगर कहीं पे दिखेगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग +1 कंसीडर कर लेंगे, एक्सेप्ट किस में, किस केस को छोड़ करके, तो सिर्फ और सिर्फ मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड मतलब क्या होता है? मेटल हाइड्राइड मीन्स कि जब हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, मेटल फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब आप जानते ही होंगे मेटल क्या है नहीं है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर किसी केस में मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तब उसका हम लोग +1 कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन जब हमारा मेटल हाइड्राइड को छोड़ करके कभी कभी और भी है, कहीं और पे है हमारा, तब हम लोग उसका +1 कंसीडर करेंगे, एक्सेप्ट इन मेटल हाइड्राइड्स वेयर इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट where its oxidation state is -1। तो जब कभी भी मेटल हाइड्राइड दिखेगा मतलब कि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है किसी मेटल के साथ, तब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लेंगे? -1। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पे अगर है हमारा दिया हुआ, जैसे मान लो आप दिया हुआ है HI, इस केस में तो हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है भाई? तो आयोडीन, एंड आयोडीन इज ए नॉन मेटल, नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है मतलब मेटल हाइड्राइड नहीं है। तब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन कितना होगा? तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इट इज इक्वल टू +1। अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बात करूँ आयोडीन की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडीन का कितना होगा? तो आयोडीन हमारा हैलोजन है तो ऐसे तो होता है -1, लेकिन देखते हैं कि ये किसी दूसरे हैलोजन के साथ तो नहीं जुड़ा हुआ है, तो कोई दूसरा हैलोजन इसके साथ नहीं है भाई। ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है क्या? तो नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं है, तब तो इसका हम लोग कंसीडर कर लेंगे -1। इसका देखिए +1, इसका -1, तो +1 -1 ओवरऑल देखो चार्ज कितना है? 0। बराबर में आ गया कि नहीं आ गया? अरे हाँ या नहीं, समझ में आई बात? जैसे सेकेंड एग्जाम्पल अगर सपोज करो दिया हुआ है आपको H2SO4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है भाई? तो सल्फर और ऑक्सीजन के साथ। तो सल्फर और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो सल्फर भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल। तो अब ये मत पूछना यार कि नॉन मेटल क्या है हमारा, तो 2 थप्पड़ लग जाने वाली बात है कि मेटल नॉन मेटल, ये आप पहले ही पढ़ोगे कि मेटालिक प्रॉपर्टी जो हमारा लस्ट्रस होता है, जो डक्टाइल होता है, मैलिएबल होता है, ये सब प्रॉपर्टी जो करता है दैट इज मेटल। हम पहले आपको ये भी पता है, इधर भी पता है बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री में कि जनरली जिसके पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स आर मेटल। तो ये सब तो ये नहीं पूछने का है आपको कि सर कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल, 2-4 थप्पड़ लग जाने वाली बात है इस पर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है सल्फर और ऑक्सीजन के साथ, सल्फर भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल। तब यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कितना कंसीडर करेंगे? तो अभी तो देखो मेटल हाइड्राइड तो नहीं हुआ क्योंकि मेटल के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन हम लोग कितना कंसीडर कर देंगे? +1, राइट। सल्फर का कितना है नहीं पता, ऑक्सीजन कितना है नहीं पता, तो इस केस में फिर से हम लोग उतना ही कंसीडर कर। अभी हाइड्रोजन की बात मैं कर रहा था, लेकिन अगर सपोज करो कि एग्जांपल आपका दिया हुआ है जैसे NaH, कहीं आपको दिया हुआ है CaH2, ठीक है, राइट। अब देखो यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? सोडियम, एंड सोडियम इज मेटल। सोडियम तो मेटल है, नहीं है ना मेटल, ये तो मेटल है। तब यहाँ पे अगर मैं आप पूछूं कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, इस केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? तो सिंस हमारा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है मेटल के साथ, सो इट इज अ मेटल हाइड्राइड, और मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -1। तो इस केस में कितना होगा? -1, राइट। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन की बात करूँ तो ये जुड़ा हुआ है कैल्शियम से, एंड कैल्शियम इज अगेन अ मेटल। तो इस केस में अगर मैं बात करूँ ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन विल अगेन बी -1, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है मेटल के साथ। सो दिस इज अ केस ऑफ मेटल हाइड्राइड्स, और मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1। जबकि अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ नहीं जुड़ा हुआ होगा तो नॉर्मली ऑलवेज उसका हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कितना कंसीडर करते हैं भाई? तो ऑलवेज उसका हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर करते हैं +1। कितना हम लोग कंसीडर करते हैं? हमेशा +1 ही कंसीडर करते हैं, राइट, राइट। समझ में आ गई बात आपको? तो दिस इज द रूल नंबर 6। तो हाइड्रोजन का +1 एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड जहाँ पे उसका -1, राइट। सॉरी मिटा क्यों रहा, चलो कोई बात नहीं।
सारा कुछ आप नोट डाउन कंटिन्यूअसली करते जाओगे। मिटा देने का मतलब ये नहीं कि उसको नहीं लिखना, सारा कुछ लिखना था। ठीक है, तो दिस इज द रूल नंबर 6। नाउ लेट्स मूव टू रूल नंबर 7। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, आपको पता ही है कैसे डिनोट करते हैं इसको हम लोग, सिंबल क्या है O। इज टेकन टू बी -2। ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर कहीं पे आपको दिखेगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कितना कंसीडर करते हैं, -2 कंसीडर करते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, किसी किसी केस में नहीं होता है, एक्सेप्ट peroxides, superoxides and कंपाउंड्स विथ फ्लोरीन। ऐसे तो हम लोग ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कंसीडर करेंगे -2। कितना कंसीडर करेंगे, -2। लेकिन छोड़ करके किस किस चीज़ को, तो एक्सेप्ट पेरोक्साइड्स। अब भाई पेरोक्साइड क्या होता है, ये आपको मैं पढ़ाऊंगा बाद में, मतलब इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा लेकिन बाद में, ठीक है। सुपर ऑक्साइड क्या होता है, तो ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में। एंड कंपाउंड्स विथ फ्लोरीन, और किसके साथ हमारा, तो और फ्लोरीन के साथ। तो कहीं पे भी ये 3 केस आएगा, तो अभी मैं जो भी एग्जाम्पल दूंगा उसमें आपको एकदम समझना है कि आपको ये केस मैं नहीं दूंगा, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड वाला केस नहीं दूंगा। कंपाउंड विथ फ्लोरीन मतलब कहीं पे भी अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है तब भी उसका हम लोग -2 कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले तो हम लोग नॉर्मल वाला एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे उसका -2 होगा, बाकी में हम लोग दूसरे जगह देखेंगे। जैसे अगर मैं मान लो इस केस में बात कर रहा हूँ Na2O की, ठीक है, या फिर मैं अगर बात कर रहा हूँ सपोज करो कि H2O की, राइट। अब जरा देखो, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इस कंपाउंड के लिए ओवरऑल चार्ज 0 है, इसलिए 2 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम प्लस, ऑक्सीजन एक ही है तो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, इट इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज ऑन द कंपाउंड दैट इज 0, तो दैट इज 0। नाउ 2 टाइम्स ऑक्सीडेशन स्टेट सोडियम का नहीं पता तो हम लोग निकाल लेंगे, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम प्लस, यहाँ पे देखो आप, ये नॉर्मल ऑक्साइड है, मैं अभी पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड के एग्जाम्पल ही नहीं दूंगा, इसलिए अब जिधर भी दिखेगा ऑक्सीजन तो नॉर्मल ऑक्साइड ही समझना है, मतलब -2 वाला। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -2, इट इज प्लस ऑफ -2, ये कितना के इक्वल में होना चाहिए, 0 के इक्वल में। सो 2 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम, और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, ये हो गया -2 इज इक्वल टू 0, माइनस उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 2 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इट इज इक्वल टू 0 + 2, मतलब दैट इज +2। 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है इन पूरे के साथ, उधर भेज देंगे तो डिवीजन में। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम विल बी 2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 1, प्लस साइन के साथ आया है तो +1। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे इस केस में कितना कैलकुलेट हो गया, +1। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना कंसीडर किया था, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों ने कंसीडर किया था -2, राइट। क्लियर, आई बात समझ में। तो हम लोगों ने कितना कंसीडर किया था, -2। लेकिन अगर सपोज करो, एग्जाम्पल तो अभी मैं खूब कराऊंगा, उसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है, अभी मैं सिर्फ रूल को जल्दी से फिनिश करना चाहता हूँ। अगर इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फिर से मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ये कितना के इक्वल में होना चाहिए, 0, क्योंकि ओवरऑल पे चार्ज 0। नाउ हाइड्रोजन का भी मैं जस्ट बताया, मेटल हाइड्राइड मतलब मेटल के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, देखो नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, उसको छोड़ करके हमेशा +1। तो 2 टाइम्स ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन कितना, +1, तो 2 टाइम्स +1 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हम लोग कंसीडर करना है, -2। अभी मैं आपको बताया ये 0 के इक्वल में आना चाहिए, तो देखो आप 2 × +1 दैट इज +2 और प्लस माइनस दैट इज -2, तो +2 - 2 दैट इज ओवरऑल 0, ये 0 के इक्वल में आ गया। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 सही है हमारा।
अरे है या नहीं है सही? ऑब्वियसली सही है, राइट। कॉपी करते जाओगे आप रेगुलरली। लेकिन अगर मैं बात मान लो पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड में बाद में बताऊंगा, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है भाई फ्लोरीन के साथ, तो एक कंपाउंड होता है हमारा OF2, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, राइट। यहां पे अगर हम लोग ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो यहां पे हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन प्लस 2 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन, इट इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज दैट इज 0, दैट इज इक्वल टू 0, राइट। नाउ ऑक्सीजन का निकालने का देखते हैं कि -2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन प्लस 2 टाइम्स ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन का ऑलवेज -1, तो 2 इंटू -1 इट इज इक्वल टू 0। नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन प्लस माइनस और 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल माइनस, तो -2 इट इज इक्वल टू 0। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन -2 उधर जाएगा तो +2, तो 0 + 2। देखिए तो यहाँ पे इस केस में OF2 के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया भाई, तो पॉजिटिव +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। -2 आया क्या, नहीं। तो फ्लोरीन के साथ कभी भी -2 नहीं होता है। जैसे एक एग्जाम्पल ये हो गया, और एक और एग्जाम्पल है फ्लोरीन के साथ, दैट इज O2F2 डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, जिस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं। O2F2 डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। अब इस केस में मैं फिर से लिख सकता हूं क्या, 2 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन प्लस 2 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन, it is equal to overall charge on the compound that is 0, that will be equal to how much, 0, right। 2 इंटू, यहाँ से मैं फिर निकालने की कोशिश करता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, तो 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन का हम लोग हमेशा -1, इट इज इक्वल टू 0। सो 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन प्लस माइनस दैट इज माइनस, and 2 into 1 that is 2, it is equal to 0, -2 उधर जाएगा तो +2, that is 2 times the oxidation state of oxygen, it is equal to 0 + 2 that is 2। यहाँ पे 2 है मल्टीप्लीकेशन में, इसके साथ उधर भेज देंगे तो डिवीजन में। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज +1। यहाँ पे आप फिर से देखो कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +1 आ गया कि नहीं आ गया, क्या -2 के इक्वल में है क्या, नहीं है। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ऐसे हम लोग कंसीडर करेंगे -2, कितना कंसीडर करेंगे, -2, लेकिन छोड़ करके कब, जब पेरोक्साइड रहेगा सुपर ऑक्साइड रहेगा। ये दोनों क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत सारा निकालने आ जाएगा तब। एंड कंपाउंड्स विद फ्लोरीन, और फ्लोरीन के साथ जैसे ही कंपाउंड दिख गया तो वैसे ही इसका -2 कंसीडर नहीं करना है। 2 कंपाउंड फ्लोरीन के साथ इसका नोन है आज के टाइम पे मिलता है, एक है हमारा OF2, बोलते हैं उसको ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, जिस केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आया है +2, और जो दूसरा कंपाउंड हमारा फ्लोरीन के साथ नोन है आज के टाइम पे दैट इज O2F2, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, जिस केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है, +1। ऐसे अगर इसके अलावा कहीं भी कुछ भी दिख गया तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना कंसीडर करेंगे हम लोग, इट इज कंसीडर्ड एज -2, दैट इज द रूल नंबर 7, राइट। होप क्लियर होगी बात आपको। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल। अब हमारा 2 ही रूल बाकी है। देखते देखते तो ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा रूल्स हो गए, बट सॉल्व जैसे ही आप करोगे सारा का सारा रूल आपको याद भी हो जाएगा और आपको आसान भी लगेगा, ठीक है। जैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स आप करोगे वैसे ही।
Now next one, the rule number I think 8. Oxidation state of alkali metals अगर आप पहले पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल तो आपको पता होगा अल्कली मेटल्स क्या होता है, नहीं तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ठीक है, आप चाहो तो फ्रेंसियम भी साथ में लिख लो, ऐसे फ्रेंसियम का कंपाउंड नोन बहुत कम है, बट लिख लो, आप क्या प्रॉब्लम है। एफ आर फॉर फ्रेंसियम, नाम नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ। एल आई फॉर लिथियम तो आपको पता ही होगा, एन ए फॉर सोडियम, के फॉर पोटेशियम, आर बी फॉर रुबिडियम, सी एस फॉर सीजियम एंड एफ आर फॉर फ्रेंसियम। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल्स, जो इतना नाम लिखा हुआ है ये कहीं पे अगर आपको दिखेगा तो दीज आर अल्कली मेटल्स इज कंसिडर्ड टू बी +1 ऑलवेज। अगर कहीं पे आपको ये दिख गया, जैसे लिथियम कहीं पे दिख रहा है आपको, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, आंख मूंद करके बिना कुछ सोचे समझे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कितना ले लेना है, +1, राइट। बिना कुछ सोचे समझे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज ले लेना है +1, राइट। सिंपल सी बात है, होप आपको समझ में आई होगी, बहुत कुछ बोलने की जरूरत ही इसमें नहीं है। एग्जाम्पल भी लिख लो आप चाहो तो, जैसे NaCl एग्जाम्पल आप लिख लो, ऐसे K2SO4, ठीक है। जैसे यहाँ पे NaCl तो सोडियम आ गया, तो सोडियम अल्कली मेटल है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा भाई, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Na विल बी इक्वल टू +1। अगर वहीं पे मैं आपसे पूछ दूँ कि भाई अब बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl कितना होगा, तो क्लोरीन हैलोजन है, किसी दूसरे हैलोजन के साथ जुड़ा हुआ है क्या, नहीं। ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है क्या, नहीं। तब तो इसका होगा -1, तो +1 -1 ओवरऑल कितना है, 0, तो 0 के बराबर में आ गया, राइट। इस केस में अगर पोटेशियम का मैं पूछूं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम इट इज कंसीडर्ड टू बी +1। तो बिना कुछ सोचे समझे जैसे ही आपको दिख जाएगा अल्कली मेटल में से कोई, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कितना कंसीडर कर लेना है, भाई उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कंसीडर कर लेना है, दैट इज ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी +1। And the last and the final rule, that is the rule number 9, is ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब फिर बोलोगे सर ये अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या है, तो नाम मैं लिख देता हूँ वैसे, ग्रुप 2 का मेटल जो भी है हमारा, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। Be फॉर बेरिलियम पता होगा, Mg फॉर मैग्नीशियम, Ca फॉर कैल्शियम, Sr फॉर स्ट्रोंटियम, Ba फॉर बेरियम एंड Ra फॉर रेडियम। अगर ये आपको कहीं पे भी दिख जाएगा is considered to be +2 ऑलवेज। तो कहीं पे अगर आपको अल्कलाइन अर्थ मेटल दिख गया ना, तो आंख मूंद करके उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मान लेना है, +2। अल्कलाइन अर्थ मेटल में आता कौन कौन है, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। याद करने का तरीका बता दूं क्या, तो याद करने का तरीका है, बेटा मांगे, आप लोगों को बहुत सारा पता भी होगा,
कार, स्कूटर, बाप राजी। ठीक है, बेटा मांग रहा है भाई कार और स्कूटर दोनों साथ में, तो पापा भी उसके क्या चीज़ है, राजी है। बेटा फॉर BE फॉर बेरिलियम मांगे तो Mg फॉर मैग्नीशियम, कार फॉर Ca फॉर कैल्शियम, स्कूटर तो S&R फॉर स्ट्रॉन्टियम, बाप Ba फॉर बेरियम एंड Ra फॉर रेडियम। तो बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, राइट। तो ये आसान है तरीका याद करने का, किसको, अल्कलाइन अर्थ मेटल को। और आप चाहो तो इसको भी याद करने का तरीका देख सकते हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ऐसे तो बहुत सारा तरीका होता है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इसको याद करने का तरीका। ऐसे एक हाइड्रोजन भी होता है, उसका +1 हम लोग जानते ही हैं। ऐसे हाइड्रोजन भी इसके आगे लगा रहता है, तो हे बोलते हम लोग, हे लीना, लीना फॉर Li फॉर लिथियम, Na फॉर सोडियम, का मतलब K फॉर पोटेशियम, रब Rb फॉर रुबिडियम, से ऐसे तो हम लोग बोलते हैं इससे, लेकिन लिखते हैं CS, ठीक है, तो हम लोग उसको फॉर सीजियम, एंड फरियाद Fr फॉर फ्रांसियम। तो लीना का रब से फरियाद, राइट। तो इससे हम लोग याद कर सकते हैं अल्कली मेटल को। तो अगर कहीं पे आपको अल्कली मेटल दिखेगा तो उसका हम लोग +1 कंसिडर करते हैं, कहीं पे अल्कलाइन अर्थ मेटल दिखेगा तो उसका हम लोग +2 कंसिडर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल BeCl2, BeSO4 एक्सेट्रा। तो यहाँ पे अगर बेरिलियम का आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ दिया जाए भाई, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बेरिलियम, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बेरिलियम विल बी +2, बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बेरिलियम कोई एक्सेप्शन इन सब में नहीं है, तो इट इज ऑल्सो +2, राइट। तो इसी के साथ हमारा रूल खत्म हुआ। तो जरा मैं क्विक में आपको रूल को ध्यान में दिला देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट, एलिमेंट्री फॉर्म में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। आयन के फॉर्म में अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो चार्ज ऑन आयन, चाहे प्लस जितना भी है उतना हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे। किसी भी कंपाउंड में सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम उस कंपाउंड पे ओवरऑल जितना चार्ज है उतना के इक्वल में होता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग हमेशा +1 कंसीडर करते हैं, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज -1, कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं। वहीं पे हैलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम लोग -1 कंसीडर करते हैं, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है, सिर्फ और सिर्फ इंटर हैलोजन कंपाउंड को छोड़ करके। इंटर हैलोजन मतलब कि हैलोजन हैलोजन के साथ ही जुड़ा हुआ है, या फिर अगर कभी हैलोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा तो, राइट। उसके बाद हम लोगों ने देखा फ्लोरीन का हम लोग हमेशा कंसीडर करते हैं -1, हाइड्रोजन का हमेशा +1 एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड, मतलब जब मेटल के साथ जुड़ा हुआ रहेगा तब उसका कंसीडर करेंगे -1, राइट। उसके बाद हम लोगों ने देखा ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा होता है -2 एक्सेप्ट जब वो परऑक्साइड बनाता है, सुपर ऑक्साइड बनाता है, या फिर जब वो फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड तो मैं बाद में बताऊंगा। फ्लोरीन के बारे में आपको पता है कि 2 कंपाउंड ऑक्सीजन का फ्लोरीन के साथ आज के टाइम पे हम लोग जानते हैं, एक है OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड और है दूसरा है O2F2 डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, जिसमें OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, राइट। उसके बाद हम लोग पढ़े कि हाइड्रोजन का तो हो ही गया। उसके बाद हमारा अल्कली मेटल जिसमें आता है हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1। और अल्कलाइन अर्थ मेटल बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, उसका ऑलवेज +2, राइट। एक बार फिर से क्विक रिवीजन। फर्स्ट नंबर है, आगे पीछे कुछ भी बोलो यार, रूल से ही मतलब है ना, ठीक है। पहला है कि अगर कोई एलिमेंट अपने एलिमेंट्री फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 0। अगर कोई एलिमेंट आयन के फॉर्म में है तो जितना उस पर चार्ज रहेगा वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी भी कंपाउंड में हर एक एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम हमारा उस कंपाउंड का जो ओवरऑल चार्ज होता है उसके इक्वल में होता है। फोर्थ, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज -1, ऑलवेज। फिफ्थ, हैलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है, ऐसे तो होता है हमेशा -1, सिर्फ और सिर्फ छोड़ करके जब एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ जुड़ करके कंपाउंड बनाएगा या फिर हैलोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है तब -1 नहीं लेंगे। सिक्स्थ,
हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग हमेशा कंसीडर करते हैं दैट इज +1, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड, जब मेटल के साथ जुड़ा हुआ रहेगा हाइड्रोजन तब उस केस में उसका होता है -1। सिक्स्थ, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज -2 एक्सेप्ट परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और जब वो फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ रहता है तब -2 नहीं होता है। सेवेंथ, अल्कली मेटल जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम आता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम अगर ये रहेगा तो उसका हम लोग कंसीडर करेंगे ऑलवेज +2। और इसी के साथ आपका टोटल 9 का 9 रूल फिनिश हुआ। राइट, क्लियर। अब जब इतना आप रूल जान गए हैं, आपको अगर याद हो जाएगा, याद होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे तो जितना भी कंपाउंड है ना, हर एक कंपाउंड में आप हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग खूब सारा इसी पे क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग एलिमेंट्स का खूब सारा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखेंगे। तो होप आपको ये सब सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो रूल को आप 2-4 बार अच्छे से स्टडी करेंगे और कोई कन्फ्यूज़न होगा तो उसका आप पूछोगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इस पर खूब सारा प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, बहुत सारा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। जब खूब आपको बहुत अच्छे से ऑक्सीडेशन स्टेट ये सब निकालना आ जाएगा तब आपको मैं पढ़ाऊँगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट से कैसे पहचानेंगे कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। होप आपको ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। नहीं भी आ रही हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर पूछें, इसे क्लियर करें और अच्छे से पढ़ें। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।